परिभाषित कीजिए अपने शब्दों में। हाँ हाँ जी सर। हाँ जी मैम। छायावाद जो है प्रेम प्रकृति और सौंदर्य का काव्य है। इसमें लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली में जो है व्यक्तिगत भावों की अभिव्यंजना की जाती है। जी सर। द्विवेदी युग के बाद छायावाद ही क्यों आया, प्रगतिवाद क्यों नहीं? हाँ जी मैम। द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता और उपदेशात्मकता ये आदर्शात्मकता की स्थिति के कारण है जो ये छायावाद आया। तो इतिवृत्तात्मकता में क्या है कि जो बाह्य वर्णन अधिक हो रहा था और कवि जो है बाह्य वर्णन से है जो अब जो है उनको उब चुके थे। इसलिए सूक्ष्म जो है भावों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति करने के लिए ये छायावाद आया है। जी। छायावाद व द्विवेदी युग में अंतर बताइए, हाँ विशेषताओं जी। में। द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता है और छायावाद में है जो सूक्ष्म भावों की कल्पना की प्रधानता है। इतिवृत्तात्मकता में है जो बाह्य वर्णन की है जो व्यक्ति अधिक हुई है, जबकि छायावाद में है जो कवि के मनोभावों की जो है व्यक्ति हुई है। और द्विवेदी युग में जो काव्य की जो भाषा थी, खड़ी बोली थी, उसमें थोड़ी उस खड़ी बोली की जो खड़खड़ाहट है उसको दूर करने का कार्य है जो छायावाद युग में हुआ और खड़ी बोली को है जो रागात्मकता और संगीतात्मकता के स्तर पर पहुंचा दिया है। और द्विवेदी युग में जो आदर्शवाद था या जो उपदेशात्मकता थी, तो ये जो आदर्श और उपदेशात्मकता है जो छायावाद में जो है नहीं मिलती है। और द्विवेदी युग में जो भाषा जो थी एक अभिधा शैली में थी, जबकि यहाँ पर लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली में हमें मिलती है मैम। जी मैम। जी जी सर। छायावाद की मुख्य विशेषताएं बताइए। हाँ, छायावाद की जो मुख्य विशेषताओं में एक तो है इसमें राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है और व्यक्तिगत भावों की अभिव्यक्ति हुई है। और इसमें रहस्यवाद और प्रकृति को आलंबन रूप में चित्रण किया है और जो नारी के प्रति है जो उदार दृष्टिकोण इसमें नजर आता है। और शैली जी है सर। जो कि जी लाक्षणिक और जी। प्रतीकात्मक मैं लिख रही है। जी सर। रहस्यवाद क्या है सर? हाँ जी। रहस्यवाद अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव, उनके मिलने का भाव और विरह का भाव की जहाँ अभिव्यंजना होती है उसे रहस्यवाद कहते हैं। आपने एक विशेषता बताई, इसमें राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति मिलती है, किस तरीके हाँ से जी। मिली सर, थोड़ा? हाँ जी। राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति हमें जयशंकर प्रसाद द्वारा उनके रचित नाटकों से हमें प्राप्त होती है। और जैसे उनके जो चंद्रगुप्त नाटक है उन नाटकों में है जो काव्य में अरुण बताइए सर, काव्य में, छायावादी काव्य में। हाँ हाँ जी। निराला के माध्यम से जैसे जागो फिर एक बार जो है उनकी रचनाएं हैं, या शिवाजी का पत्र है, और जयशंकर प्रसाद की पेछोला की प्रतिध्वनि है। तो इनके माध्यम से है जो यहाँ पर है जो राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति होती है। क्या प्रसाद की कामायनी में तो भी राष्ट्रीय जागरण के तत्व पाते हैं क्या हम? हाँ बिल्कुल मैम, इसमें ले सकते हैं। जैसे वो उसमें एक जो पंक्ति है, शक्ति के विद्युत कण जो है विकल करे निरुपाय, समन्वय करे उनका समस्त विजय नहीं मानवता हो जाए। तो यहाँ पर शक्ति के विद्युत कण यानी कि जो भारतीय जनता जो है संगठित है, उनको संगठित करके अंग्रेजों के विरुद्ध होने की बात यहाँ पर वो क्या करते हैं जयशंकर प्रसाद जी। जी सर। निराला जी आपके प्रिय कवि हैं, हाँ तो जी मैम। क्या कारण है इसका, और निराला जी ही क्यों है, प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा ये क्यों नहीं छायावाद में? हाँ जी। मुझे निराला जी में सबसे बड़ी बात ये लगती है कि एक तो उनकी कारुणिक चेतना जो है, सहानुभूति का जो भाव है वो उनका ये भाव है जो दीनहीन लोगों के प्रति वास्तव में अपनी जिंदगी में रहा है, उसी की अभिव्यक्ति है जो अपनी कविताओं में ये मिलती है। और उसके अलावा इन्होंने जो जीवन में अपना संघर्ष झेला है और विषम परिस्थितियों को है जो इस संघर्ष के माध्यम से जो हमें भी आशावादी जीवन जीने की ये प्रेरणा देते हैं। और इन्होंने है जो समाज की रूढ़ियों को भी तोड़ा है और जो है साहित्य की रूढ़ियों को भी है जो छंदों के बंधनों से दूर करके है जो ये इन रूढ़ियों को तोड़ा है। इसलिए जो है मुझे है निराला जी पसंद है।
निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा। हाँ तो जी। राम की शक्ति पूजा के राम और रामचरितमानस के राम में क्या समानताएँ और अंतर देखते हैं आप? अ, अंतर तो ये है कि रामचरितमानस के जो तुलसीदास जी के राम हैं, वो जो देवत्व के धरातल पर है और आदर्श के रूप में स्थापित है, और यहाँ पर जो राम है एक सामान्य मानव की तरह है, अपने सुख दुख की अभिव्यक्ति है जो वहां पर हमें नजर आती है। जी और सर। हाँ जी है। सर बताइए। और इनमें समानता यह है कि दोनों में जो राम है जो है असत्य पर जो सत्य की विजय करते हुए हमें नजर आते हैं, और जो लोक मंगल की रक्षा के जो भाव है दोनों में हमें नजर आते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया। निराला की कोई भी प्रिय पंक्ति जो आपको प्रिय हो, वो आप सुना दीजिए सर, हाँ जी मैं किसी मुझे भी भिक्षु कविता की। कविता हाँ जी मैं मुझे भिक्षु कविता की उनकी जो पंक्तियां है जो है बहुत ही मतलब हृदय को द्रवित कर देती है। वे आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा है लुकटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली फैलाता, वे आता दो टूक कलेजी के करता, पछताता पथ पर आता। जी मैम। जी सर। मेरी तरफ से आपके प्रश्न पूरे हुए। अब मैं गोपाल जी सर से अनुरोध करूँगी कि वो आपसे प्रश्न पूछें। धन्यवाद मैम। अशोक जी नमस्कार। हाँ नमस्ते सर जी। कैसा लग रहा है? बढ़िया है सर। आवाज थोड़ी धीमे आ रही है सर आपकी। एक हेलो। हाँ जी सर। जी वो बीच में किसी का कॉल आ गया था इसलिए दिक्कत हो गई थी। अच्छा सर। अशोक जी क्या पढ़ करके आए आप? हाँ सर, आधुनिक काल पढ़ कर आया सर। अच्छा, आधुनिक काल में आप बताइए अपने समकालीन कविता और साठोत्तरी कविता में क्या अंतर है? हाँ जी सर, समकालीन कविता और साठोत्तरी कविता में अंतर ये सर, साठोत्तरी कविता में है जो निषेध का भाव पाया जाता है, यानी कि वहां पर है जो अनास्था और अस्वीकार का भाव पाया जाता है, जबकि जो समकालीन कविता है जो एक व्यापक भाव बोध को लेकर चलती है, जिसमें जो है सुख दुख की अभिव्यक्ति भी है, आस्था और अनास्था की अभिव्यक्ति हमें उसमें नजर आती है। और साठोत्तरी कविता की जो भाषा है एकदम सपाट बयानी और गद्यात्मक है, जबकि जो समकालीन कविता की जो भाषा है उसमें सहजता है और लाक्षणिकता को लेकर भी ये चलती है। और बहुत अच्छा। जो हाँ जी सर। और नारी के प्रति दृष्टिकोण में कोई अंतर है क्या? हाँ जी सर, जैसे साटोत्री कविता में स्त्री के प्रति जो आक्रोश का भाव दिखाई देता है और वो सारी समस्या की जड़ है जो स्त्री को ही मानती है, जबकि समकालीन कविता में स्त्री एक बार फिर से जो छायावादी कवियों ने देवी माँ सहचरी और प्राण के पद पर प्रतिष्ठित किया है, वैसे ही यहाँ पर जो समकालीन कविता में हमें दिखाई देती है, यहाँ पर जो है स्त्री के प्रति जो आत्मीयता और पारिवारिकता का भाव यहाँ पर दिखाई देता है सर। बहुत अच्छा। साठोत्तरी कविता के कोई 2-3 कवियों के नाम बताइए आप। हाँ जी सर, साठोत्तरी कविता के जो तारा प्रकाश जोशी है, सुदामा पांडे धूमिल है, लीलाधर जंगुड़ी है, राजकमल चौधरी। लीलाधर जगुड़ी की कोई रचनाएं, 3 रचनाओं के नाम बताइए आप। हाँ, लीलाधर जंगुड़ी की जो रचनाएं हैं सर मैं उनको याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। कोई बात नहीं। समकालीन कविता के कोई 2-3 कवियों के नाम बता दीजिए। हाँ सर, अशोक वाजपेयी, कैलाश वाजपेयी, उदय प्रकाश और वीरेंद्र डंगवाल, मंगलेश डबराल, ऋतुराज, नंदकिशोर आचार्य, राजेश जोशी आदि। बहुत अच्छा। नंद किशोर आचार्य कथाकार है या कवि हैं? ये कवि के रूप में भी है और कथाकार के रूप में भी है सर। इनकी कोई रचनाएं आपको ध्यान है? जो इनकी रचना है छीलते हुए अपने को, ये मुझे अभी ध्यान है, उसको जो है अकादमी पुरस्कार मिला था।
ये छीलते हुए अपने को ये कथा साहित्य है या कविता है? मुझे अभी याद नहीं आ रहा सर इसके बारे कोई में, कोई चलते कोई अपने बात को। नहीं। अशोक जी, 1-2 प्रश्न मैं आपको व्याकरण से पूछना चाहता हूँ। हाँ जी सर। वाक्य किसे कहते हैं? बाकी शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं सर। इसमें कोई 2-3 तत्व होना अनिवार्य है, ऐसा आपको ध्यान में आ रहा है क्या? सर वाक्य में उद्देश्य और विधेय होता है। अच्छा, एक मैं और आपको संकेत कर रहा हूँ, इसमें आकांक्षा, योग्यता, संगति इस प्रकार के कोई तत्व होते हैं। हाँ हाँ सर, हाँ सर, योग्यता है, आकांक्षा है, संगति है और कुछ जो है इनके बारे केवल में आप इसको बता पाएँगे? इनके बारे में बता नहीं पाएँगे आप? सर इसके बारे में पढ़ा नहीं मैंने। कोई बात नहीं। अच्छा, वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य कर्ता, क्रिया और कर्म के अनुसार वाक्य में किसकी प्रधानता है, तो इस प्रधानता के आधार पर जो है वाच्य होता है सर। जैसे अच्छा, कृतवी वाच्य, जिस वाक्य ए में कर्ता की प्रधानता तो उसे कृतवी वाच्य कहते हैं, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता है तो कर्म वाच्य, या भाव की प्रधानता तो बिल्कुल, भाव बिल्कुल, वाच्य। बिल्कुल। एक एक वाक्य मैं बोल रहा हूँ, आप बताइए उसमें किस प्रकार का वाच्य है? मुझसे तेरा नहीं जाता, कौन-सा वाच्य है इसमें? हाँ हाँ सर, इसमें है जो ये कर्म वाच्य है सर। एक बार और सोच लीजिए, कन्फर्म है क्या आप? कृतवी वाच्य तो नहीं है सर, मुझसे से का प्रयोग हुआ ना इसमें, मुझसे या तेरा ये नहीं जाता। हाँ, या तो अभी इनको क्या वापस दे के नहीं है तो फिर वापस ये जो भूल कोई रहा हूँ बात नहीं, मैं, कोई बात फिर नहीं। भी ये अ, जो है या तो भाववाच्य या कर्म उसमें ये हो सकता है भाववाच्य। ठीक है, ठीक है। अच्छा, काव्य शास्त्र से 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ मैं आपको। हाँ जी अ सर। अ, रस के स्वरूप के बारे में आप कुछ बताइए। हाँ सर, रस के स्वरूप जो है उसके 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अरे, विश्वनाथ ने रस के स्वरूप के बारे में क्या बताया? हाँ जी सर, विश्वनाथ ने जो है रस के स्वरूप में एक जो श्लोक भी दिया था, उन्होंने रस को उसमें ये बताया है: रस अखंड है, रस में चिन्मयानंद है, रस वेदांतर स्पष्ट शून्य है, और ऐसे सर रस सत्व गुण उद्रेक है। ये रस आपने बताया अखंड होता है। आप हाँ जी। इसको विश्लेषित कर पाएँगे? अखंड कैसे होता है? रस जो है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के मतलब समन्वित संयोग से है जो रस की प्राप्ति होती है, उसकी अलग अलग जो है टुकड़ों में, खंडों में है जो हमें प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए ये रस अखंड है। अच्छा, बहुत अच्छा अशोक जी। अ, रसराज किसको कहा गया? हाँ जी सर, रसराज है जो श्रृंगार रस को कहा गया है सर। श्रृंगार रस को ही क्यों नहीं कहा गया? करुण रस, वीर रस इनको क्यों नहीं कहा गया? हाँ जी सर, श्रृंगार रस को रसराज कहने के कारण 2-3 कारण हैं इसमें। जैसे श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं: संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार के भी जो है 4 अवस्था होती है, 10 दशाएं होती है। और श्रृंगार रस की जो है अनुभूति जो है शिक्षित, अशिक्षित या जैसे मनुष्य या पशु पक्षी वगैरह सभी इसकी अनुभूति कर सकते हैं। साथ ही ये 33 संचारी भाव है जो है इन जो है श्रृंगार रस में हमें मिल जाते हैं। संयोग श्रृंगार में जो है 3-4 नहीं मिलते हैं, परंतु वो जो है वियोग श्रृंगार में हमें मिल जाते हैं सर। बहुत अच्छा सुख जी आपने इसमें वो जो 4 आपने उसकी स्थितियाँ बताई हैं, वो कौन-कौन सी है? 4 जो स्थितियां है, एक तो स्मरण जो है, और मान, प्रवास और करुण। ये करुण जो है, तो हाँ ये हाँ जी, करुण हाँ रस जी। भी होता है और ये भी है, तो दोनों में कोई अंतर है क्या? हाँ जी, अंतर ये है सर कि करुण रस जब प्रिय कहीं दूर चला गया हो या उसके बस या कुछ उसको अनहोनी हो गई है तो उसकी आने की जो एक अभिलाषा होती है,
और तब तक वो करुण रहता है, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको पता चल गया कि इसकी मृत्यु हो गई है, तो फिर वो करुण रस में बदल जाता है। बहुत अच्छा अशोक जी, मेरी ओर से आपका साक्षात्कार पूर्ण हुआ। बहुत अच्छे उत्तर आपने धन्यवाद, दिए। धन्यवाद सर। जी।